अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कल हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्व इम्पल्स के बारे में। तो नर्व इम्पल्स है क्या? आमतौर पे जब हम कहते हैं कि न्यूरॉन मैसेज को लेके जा रहे हैं, तो असल में हम इसी नर्व इम्पल्स की बात कर रहे होते हैं, जो कि ट्रैवल कर रही होती है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। यानी कि जो न्यूरॉन है वो मैसेज को लेके जाते हैं, चाहे वो रिसेप्टर से लेके जा रहे हैं, चाहे वो ब्रेन से लेके आ रहे हैं टुवर्ड्स फैक्टर्स। तो जो भी मैसेज उनके अंदर कन्वे हो रहा होता है, डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये जो नर्व इम्पल्स है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये मैसेज है जो कि न्यूरॉन में ट्रैवल कर रहा होता है। न्यूरॉन की लेंथ के लॉन्ग जो है वो जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो नर्व इम्पल्स को अगर आप डिफ़ाइन करें तो इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। असल में क्या है, नर्व इम्पल्स है क्या, ये मैसेज जो है ये है क्या? इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जो कि न्यूरॉन की लेंथ पे ट्रैवल करता है। इसमें होता क्या है, इनके जो नर्व इम्पल्स है इसमें हो क्या रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और आयंस की मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। सेल में न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इनके अंदर और बाहर आयंस की मूवमेंट की वजह से और केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आता है उसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको एक न्यूरॉन दिखाई जा रही है, इसमें से नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रही है। इसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि न्यूरॉन में जो है रन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूरॉन है ये दूसरे जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन टर्मिनल से जो है मैसेज को रिसीव कर रहा है, और फिर वहाँ से ये जो नर्व इम्पल्स है, ये मैसेज है, ये ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम द डेंड्राइट टूवर्ड्स द सेल बॉडी से फिर ये एक्सॉन से होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल पे जा रहा है, और एक्सॉन टर्मिनल से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट पे ये जो है ट्रांसमिट हो रहा है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो इसी तरह ये नर्व इम्पल्स जो है ये ट्रैवल करती चली जाती है इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो नर्व इम्पल्स है क्या, इसको डिफ़ाइन करेंगे आप। इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज that involves chemical reactions and movement of ions across the cell membrane। अब नर्व इम्पल्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को जो है समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको पता नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बताया जा रहा है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज़ अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है और जिसकी वजह से वो काम कर सकते हैं उसको हम कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, तो इट इज़ द मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क करने की जो सलाहियत होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। एक्चुअली ये एक स्टोर्ड एनर्जी है जो कि कब जो है प्रोड्यूस होती है, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस अ बैरियर। यानी कि एक बैरियर के क्रॉस, अगर अब यहाँ पर क्योंकि हम बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के क्रॉस अंदर और बाहर वाली साइड पर आयंस की सेपरेशन की वजह से या चार्जेस की सेपरेशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब न्यूरॉन्स में किन चार्जेस की हम बात करते हैं, हम जिन चार्जेस की हम बात कर रहे हैं डैट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और जो बैरियर है डैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके न्यूरॉन में जो चार्जेस होंगे जिनकी वजह से न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है उसमें एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पाया जाता है, तो वो आयंस जो हैं दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बैरियर का काम कर रही है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर वाली साइड पे इन आयंस की जो है डिस्ट्रीब्यूशन या सेपरेशन की वजह से इसमें जो है ये एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है उसको हम ख़ास नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की। तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी कि अंदर और बाहर वाली साइड पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पाया जाता है उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वही पोटेंशियल है जिसकी हमने अभी बात की है कि ये जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, दिस इज़ ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस
जो इन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का मतलब है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर वाली साइड पर चार्जेस के डिफरेंस की वजह से उसमें जो एक पोटेंशियल पाया जाता है उसे हम कहते हैं membrane potential. Simply it refers to the difference in charge between the inside and outside of the neuron, which is created due to unequal distribution of ions on both sides of the cell. अब देखिए यहाँ पर आपको न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन दिखाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको चार्जेस दिखाए जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस दिखाए जा रहे हैं दो तरह के, सोडियम एंड पोटेशियम। आप देख रहे हैं कि ये चार्जेस हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसके न्यूरॉन के अंदर जो है इसका साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है आपको, और ये जो है बाहरी वाली साइड है न्यूरॉन की। अब देख रहे हैं कि जो चार्जेस हैं इनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पाया जाता है उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये दो तरह का हो सकता है, एक को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा होता है एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको जैसा कि टर्म से पता चल रहा है, जब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है उसमें से कोई नर्व इम्पल्स जो है वो नहीं गुजर रही होती, तो उस मेम्ब्रेन के उस नॉन कंडक्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर वाली साइड पर जो आयंस हैं या चार्जेस हैं उनकी डिफरेंस की वजह से उसमें जो पोटेंशियल पाया जाता है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अ टिपिकल न्यूरॉन एट रेस्ट इज़ मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड दैन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। एक न्यूरॉन जब रेस्ट पे होता है तो उसके बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं और अंदर वाली साइड पॉजिटिव आयन्स जो हैं कम होते हैं। ये जो डिफरेंस होता है चार्जेस का बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक न्यूरॉन का एक्सॉन दिखाया जा रहा है, उसके एक पार्ट यहाँ पे हाईलाइट किया गया। आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सॉन है इसके जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर और बाहर वाली साइड पर आपको चार्जेस नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप देख रहे हैं बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, अंदर वाली साइड पे नेगेटिव आयन ज़्यादा है, पॉजिटिव आयन्स कम है। तो ये जो डिफरेंस है चार्जेस का इस सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है उस दौरान ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ये चार्जेस हैं, इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये बात समझने वाली है। तो ये बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर वाली साइड पर चार्जेस के डिफरेंस की वजह से इसमें जो पोटेंशियल पाया जाता है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अगर ये रेस्ट पे होगा तो रेस्ट की हालत में जो अंदर और बाहर आयंस की या चार्जेस की जो है सिचुएशन होगी उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आम तौर पर क्या होता है, अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव आयन्स कम होते हैं जब न्यूरॉन में से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही होती, और बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव आयन्स कम होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है। अब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन से फैक्टर्स जो हैं ये उसको जो है मेंटेन कर रहे होते हैं, यानी कि न्यूरॉन जब रेस्ट पे है तो उसको रेस्टिंग हालत में कौन सी चीज़ें जो हैं उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फैक्टर्स इन्वॉल्व इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम पढ़ने जा रहे हैं। द मेजर फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर। अब आम तौर पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने वाली 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हैं सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस जो हैं ये सबसे पहले वो 2 मेजर पॉजिटिव आयंस हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? आम तौर पर सोडियम आयंस जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया, इनकी मिकदार आप देख रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बाहर देखें सोडियम आयन ज़्यादा हैं और अंदर सोडियम आयन्स हैं लेकिन इनकी तादाद कम है। आम तौर पर बाहर वाली साइड पे सोडियम आयन्स की मिकदार जो होती है ये 10 गुना ज़्यादा होती है अंदर के मुकाबले में, जबकि पोटेशियम आयन्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बाहर इनकी मिकदार कम है, अंदर इनकी मिकदार ज़्यादा है। तो पोटेशियम आयन्स जो होते हैं इनकी मिकदार अंदर 20 गुना ज़्यादा होती है बाहर के मुकाबले में। ये तब की बात कर रहे हैं हम जब
जो मेम्ब्रेन है या न्यूरॉन या रेस्ट पे होता है, तो बाहर सोडियम आयंस की मकदार ज़्यादा होती है और अंदर पोटेशियम आयंस की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आयंस हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है ये मेंटेन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर भी आपको यही दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये आपको न्यूरॉन का एक पार्ट दिखाया जा रहा है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन में आपको कुछ चैनल्स नज़र आ रहे हैं और एक आपको पंप नज़र आ रहा है। एक्चुअली दिस इज़ सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि आपको रेड एंड ब्लू में नज़र आ रहा है। और ये जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं, दीज आर चैनल्स। ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये सोडियम को जो है ये मूव करवाते हैं और पोटेशियम चैनल्स जो हैं ये पोटेशियम को मूव करने में हेल्प करते हैं। अब मूव कैसे करेंगे आपको पता है, अगर सिंपल डिफ्यूजन होगी तो डिफ्यूजन उस साइड पे होगी जहाँ पर उन आयंस की मकदार कम है। मैंने भी आपको बताया कि सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा होते हैं, 10 गुना ज़्यादा होते हैं अंदर के मुकाबले में, और पोटेशियम आयंस अंदर 20 गुना ज़्यादा होते हैं बाहर के मुकाबले में। तो क्या होगा, पोटेशियम आयंस जो हैं अंदर से बाहर जाएंगे और सोडियम आयंस जो हैं बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं न्यूरॉन के। तो और ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये आम तौर पर इन दोनों आयंस को मूव करवाता है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए सोडियम जो है ये पहले ही बाहर ज़्यादा, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है, जो सोडियम अंदर आ गया उसको पकड़ के बाहर लेके जा रहा है। और पोटेशियम आयंस अंदर पहले ही ज़्यादा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बाहर जो पोटेशियम आयंस चले गए उनको पकड़ के अंदर लेके आ रहे हैं। आम तौर पर ये जब जो है ये जब ये काम करता है तो ये क्या करता है, ये एटीपी को स्प्लिट करता है, एटीपी को इस्तेमाल करता है, एनर्जी यूज़ करता है। आप जानते हैं जब भी किसी भी चीज़ को मूव करवाना हो अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो हमें एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी को तोड़ा जाता है। ये पंप क्या करता है, एटीपी को तोड़कर इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपेज एंजाइम ये 3 सोडियम्स को बाहर मूव करवाता है उसके और 2 पोटेशियम्स को अंदर मूव करवाता है। अब देखिए अंदर पोटेशियम आयंस हैं या पॉजिटिव आयंस कम आ रहे हैं, बाहर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा जा रहे हैं। 3 पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं लेकिन अंदर 2 पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अंदर जो है पॉजिटिव आयंस की मकदार जो है ये कम होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, अंदर नेगेटिव आयंस जो हैं या नेगेटिविटी जो है उसमें इजाफा हो रहा है। आप यहाँ पर भी देखें, आपको सोडियम पोटेशियम पंप दिखाया जा रहा है जो 3 पोटेशियम्स को जो है बाहर मूव करवाता है और 3 सोडियम आयंस को बाहर मूव करवा रहा है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर मूव करवा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो पंप है ये क्या कर रहा है, ये एटीपी को इस्तेमाल कर रहा है और एटीपी को स्प्लिट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपेज एंजाइम। 3 सोडियम्स को ये लेके जा रहा है बाहर और 2 पोटेशियम्स को ये अंदर लेके आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, बाहर पॉजिटिव आयंस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, अंदर पॉजिटिव आयंस जो हैं कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 3 बाहर जा रहे हैं, सिर्फ 2 अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको यही पंप दिखाया जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये जो पंप है ये एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है और सोडियम्स और पोटेशियम्स को मूव करवा रहा है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरी कौन सी चीज़ है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर रही है, दैट इज़ नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। अब अगर आप न्यूरॉन को देखें तो न्यूरॉन की यानी कि साइटोप्लाज्म में बाहर के मुकाबले में नेगेटिव आयंस की मकदार ज़्यादा होती है। ये लार्ज नेगेटिव आयंस होते हैं जैसा कि प्रोटीन्स, अनऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह। इनकी मकदार सेल मेम्ब्रेन के अंदर या न्यूरॉन के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये प्रोटीन देख रहे हैं आप, ये कितनी बड़ी प्रोटीन है और इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। इसके अलावा यहाँ पे क्लोराइड आयंस भी होते हैं, क्लोराइड आयंस बाहर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स जो हैं इनके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर मूव नहीं कर सकते, इसलिए बाहर इनकी मकदार जो होती है बिल्कुल मामूली होती है, बहुत कम होती है, और अंदर इनकी मकदार सेल मेम्ब्रेन के अंदर या न्यूरॉन के अंदर जो है इनकी मकदार ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है, इससे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है अंदर से ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि कैसे जो न्यूरॉन है उसके अंदर वाली साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और कैसे पॉजिटिव चार्जेस को बाहर ज़्यादा मकदार में मेंटेन किया जा रहा है। थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि अंदर नेगेटिव आयंस में इजाफे और पॉजिटिव आयंस में कमी का बायस बनता है, डैट इज़ लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, आम तौर पे जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इट इज़ इम्परमेबल टू ऑल आयंस।
एक्सेप्ट पोटेशियम, यानी कि वैसे इसमें से बाकी जो आयन्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, इसमें से ज़्यादा आसानी से मूव करता है पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन जो है जब ये मूव कर सकता है तो क्या करेगा, अब क्योंकि पोटेशियम आयन्स अंदर ज़्यादा होते हैं, 20 गुना ज़्यादा हैं बाहर के मुकाबले में, तो क्या करेंगे, ये आराम से डिफ्यूज़ होकर सेल मेम्ब्रेन में से बाहर निकल जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे मज़ीद अंदर पॉजिटिव आयन्स की मिकदार में कमी हो जाती है और बाहर पॉजिटिव आयन्स की मिकदार में मज़ीद इजाफा हो जाता है। द लॉस ऑफ दिस पॉजिटिव आयन फ्रॉम द न्यूरॉन बाय डिफ्यूजन अकाउंट्स फॉर मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड देन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिवली चार्ज करने में और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज करने में। अब जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर से नेगेटिवली चार्ज होगी और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होगी तो देयर विल बी नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो है वो इसमें से ट्रैवल जो है नहीं करेगी, ये मेम्ब्रेन जो होगी रेस्ट पे होगी। अब यहाँ पर आपको बुक की डायग्राम जो है यहाँ पे दिखाई जा रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पहले आयन्स की रिलेटिव कंसनट्रेशन दिखाई जा रही है कि सोडियम और पोटेशियम आयन्स जो हैं इनकी मिकदार क्या है। आप देख रहे हैं कि सोडियम आयन्स जो हैं बाहर ज़्यादा हैं, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही है न्यूरॉन की, ये न्यूरॉन के अंदर उसका साइटोप्लाज्म है और ये न्यूरॉन के बाहर उसकी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, या बाहर वाले जो इन्वायरमेंट है। आप देख रहे हैं कि बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर या न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम आयन्स जो हैं ये कम हैं, सोडियम आयन ज़्यादा हैं, जबकि अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा हैं और सोडियम आयन्स कम है। यहाँ पर आपको इनकी ये सोडियम आयन्स हैं इनको बड़ा करके लिखा हुआ है ताकि पता चल जाए कि किस तरफ ये ज़्यादा हैं। तो बाहर सोडियम आयन ज़्यादा हैं और अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज फ्रॉम इनसाइड एंड पॉजिटिवली चार्ज फ्रॉम आउटसाइड। आमतौर पर जब ये मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है तो इनके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है डैट इज़ -70 मिली वोल्ट। ये आपने याद रखनी है वैल्यू, -70 मिली वोल्ट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन। अ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन जिसमें से कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही, उसके अंदर और बाहर वाली साइड पे कितना डिफरेंस होता है चार्जेस का, डैट इज़ -70 मिली वोल्ट। और इसको कौन मेंटेन कर रहा है, हमने पढ़ा इसको 3 चीज़ें मेंटेन कर रही हैं। अंदर नेगेटिव चार्जेस को या पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार कम है, इसको कौन मेंटेन कर रहा है, इसको 3 चीज़ें मेंटेन करनी है। हमने सबसे पहले पढ़ा है सोडियम और पोटेशियम आयन्स जो हैं अंदर और बाहर जो मूव करवाए जाते हैं थ्रू सोडियम पोटेशियम पम्प। सोडियम पोटेशियम पम्प क्या करता है, ये 3 सोडियम आयन्स को बाहर मूव करवाता है जिनकी मिकदार पहले ही बाहर ज़्यादा है, और 2 पोटेशियम आयन्स को अंदर मूव करवाता है जिनकी मिकदार पहले ही अंदर ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि सोडियम आयन्स हमने पढ़ा है कि बाहर ज़्यादा होते हैं अंदर कम होते हैं, जबकि पोटेशियम आयन्स अंदर ज़्यादा होते हैं बाहर कम होते हैं। लेकिन फिर भी ये पंप क्या कर रहा है, ये इनको अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूव करवा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे अब देखें 3 पॉजिटिव आयन्स बाहर जा रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, बाहर पॉजिटिव आयन्स की मिकदार में इजाफा हो रहा है। इसी तरह हमने पढ़ा कि अंदर हमने पढ़ा है कि लार्ज नेगेटिव आयन्स जो हैं पाए जाते हैं, जैसा कि कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं जो कि लार्ज होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से अंदर वाली जो साइड होती है मेम्ब्रेन के, ये उन लार्ज नेगेटिव आयन की वजह से ज़्यादा नेगेटिव जो है चार्ज नेगेटिवली चार्ज होती है। और प्लस हमने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये आसानी से मूव करवाती है पोटेशियम को बाहर की तरफ, यानी कि इसमें से पोटेशियम तो है वो आसानी से डिफ्यूज़ कर सकता है लेकिन बाकी कोई आयन इसमें से डिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, पोटेशियम जो है आपको पता है अंदर ज़्यादा है, अंदर से जाएगा बाहर की तरफ, डिफ्यूज़ होगा सिंपली। तो क्या होगा, इससे बाहर जो है मज़ीद पॉजिटिव आयन्स की मिकदार में इजाफा होगा और अंदर पॉजिटिव आयन्स में कमी होगी, जो कि मज़ीद क्या करेगा, अंदर नेगेटिव आयन्स की मिकदार में इजाफे का बायस बनेगा। और 70 मिली वोल्ट जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसको मेंटेन करने में ये जो चीज़ें हैं ये हेल्प करती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब न्यूरॉन जो होता है इट इज़ अनस्टिमुलेटेड स्टेट या नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है, तो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली -70 मिली वोल्ट। और जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है प्रिंसिपल आयन्स की इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन, मैंने बता दिया आपको कि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम आयन्स कम होते हैं, जबकि अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा हैं और सोडियम आयन्स कम हैं। और इससे क्या हो रहा है, अंदर न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन है उसमें नेगेटिव आयन्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया
कि अंदर नेगेटिव आयंस की मिकदार ज़्यादा होती है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, बाहर पॉजिटिव आयंस की मिकदार ज़्यादा होती है। और इसमें 2 चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अंदर नेगेटिव आयंस की मिकदार को या नेगेटिविटी को मेंटेन कौन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन कर रहा है, प्लस जो पोटेशियम आयंस हैं ये जब अंदर से बाहर मूव करते हैं तो अंदर नेगेटिव आयंस में इजाफे का बाइस बनते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको जो बताई कि अंदर जो है लार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल वगैरह ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि अंदर नेगेटिव आयंस में इजाफे का बायस बनते हैं, और जो कि बाहर कम होते हैं, तो बाहर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं और अंदर नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से -70 मिलीवोल्ट का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये एग्जिस्ट करता है इन अ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज पढ़ा कि 9वीं पल्स की हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी और फिर हमने पढ़ा है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको वो होता क्या, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक्शन पोटेंशियल में ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये एक्शन पोटेंशियल में कब जो है ये कन्वर्ट होता है इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।